श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। कल के हमारे सत्संग सत्र में राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। कितना अद्भुत है। मनु शत्रुपा की प्रार्थना पर, सती वृंदा के श्राप पर, सनकादिक ऋषियों के कारण, देवऋषि नारद के कारण, सत्यकेतु के कारण उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार होना पड़ा। यूं मानस में भगवान के अवतार के अनेकों कारण गिनाए। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए अवतार लिए, लेकिन बाद में विशेष कारण को गिनाए कि भगवान का अवतार किसके लिए हुआ। तो कहे सो केवल भगतन हित लागी। भगवान का अवतार केवल अपने भक्तों के हित के लिए हुआ है। और भक्तों का हित सिर्फ भगवान की जहां बात आती है तो भक्तों का हित सिर्फ एक तरह से होता है कि उन्हें अपने प्रेमास्पद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब किसी के अंतरंग के भीतर में उस निर्गुण निराकार को रूप के भीतर में देखने की इच्छा हो जाती है, तो उसके भाव के पोषण के लिए वो निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर के प्रकट हो जाता है। मीरा जब अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश की तो मीरा ने एक पद लिखा। मीरा लिखी, गगन मंडल पर सेज पिया की और सूली ऊपर सेज हमारी। सूली ऊपर सेज हमारी और गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना हुए। प्रभु, मेरा तुम्हारा मिलन कैसे होगा। मैं इस संसार में उलझी पुलझी और आप गगन मंडल पर। प्रभु, प्रेम के परिपाक के लिए जरूरी है हम और हमारे प्रेमास्पद दोनों समभूमि पर होने चाहिए। पर प्रभु, आप तो गगन मंडल पर और मैं कर्म और प्रारब्ध की चक्की के दो पाटों के बीच में। प्रभु, मेरा तुम्हारा कैसे मिलन होगा। देखो, प्रेम के परिपाक के लिए जरूरी होता है, संसार में भी जरूरी है कि दो प्रेमी समभूमि पर हो। ये जरूरी है। और पूजा के लिए की भी ये पहली जरूरत है। पूजा की ये पहली जरूरत है कि हमारे और हमारे इष्ट देव दोनों समभूमि पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी तो कहीं बैकुंठ में, कहीं गोलोक, कहीं क्षीर सागर में और हम जमीन पर। तो बात कैसे बनेगी। देखो, अक्सर पूजा एक
जैसे अन्य कार्य हम करते हैं वैसे ही पूजा को भी कर लेते हैं। इससे मन को रस नहीं आता। और अक्सर पूजा जब हो जाती है जब मन में विचारों की भीड़ लगी होती है, तभी पूजा हो जाती है। जैसे अन्य काम करते हैं वैसे पूजा भी एक कार्य होता है, और मन में विचारों की भीड़ लगी होती है, उसी भीड़ में पूजा भी संपन्न हो जाती है। इसलिए मन को रस नहीं आ पाता। तो पूजा की सबसे पहली जरूरत क्या है? पूजा की सबसे पहली जरूरत है मन को निर्विचार करो। और मन निर्विचार थोड़ी सी योग की मदद से हो जाता है। मन निर्विचार करने के बाद अब क्या करो? बोले अब थोड़ी देर को मानसिक पूजन करो। वही जो पूजा आप रोज करते हो, ठाकुर जी को स्नान कराते हो, ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराते हो, ठाकुर जी को भोग लगाते हो, ये सब क्रियाएं मन से अपने इष्ट देव का दर्शन करते हुए करानी है। तब क्या होगा? आपके मन का संबंध ठाकुर जी से हो जाएगा। और जब मन का संबंध ठाकुर जी से हो जाएगा, अब इसके बाद विधि की पूजा में प्रवेश करिएगा। और अब विधि की पूजा में प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि श्री विग्रह के साथ आपकी बातचीत होनी प्रारंभ हो जाएगी। देखो, अध्यात्म की जो प्लेटफॉर्म है ये मोनोलॉग का प्लेटफॉर्म नहीं है, अर्थात एक तरफा बातचीत का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये दो तरफा बातचीत का प्लेटफॉर्म है, ये डायलॉग का प्लेटफॉर्म है। तुम इधर से बात करो, उधर से ठाकुर जी का जवाब आए। किसी सूफी ने एक शेर में बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा। सूफी ने कहा, रहे खिजा में हम तलाशे बहार करते, खिजा में हम तलाशे बहार करते रहे। खिजा किसको कहते? पतझड़ को। हम साधारण लोग बहार को कब देखते हैं, कब खोजते हैं? जब बसंत आ जाता है तब बहार को खोजते हैं। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है वो पतझड़ में भी उस बहार को खोज रहा है, वो पतझड़ में भी उस बहार का आनंद ले रहा है। तो रहे खिजा में तलाशे बहार करते हम, शबे स्याह में तलब हुस्न यार करते हम। उसके बाद बड़ा सुंदर सूफी ने बात कही, कहा कभी जिक्र यार कभी ख्याल यार, कभी जिक्र यार कभी ख्याल यार, इसी मता पे हम रोजगार करते रहे। कभी जिक्र यार, कोई मिल गया तो जिक्र हो गया प्यारे का, और कोई नहीं है तो ख्याल यार, इसी मता पे हम रोजगार करते रहे। बोले यही हमारा व्यापार है, यही व्यापार है। और अंत में सूफी ने बहुत बात प्यारी कह दी, कहा वो दिन जब तेरे आने की कोई वजह न थी, वो दिन जब तेरे आने की कोई वजह न थी, उन दिनों में सिर्फ तेरा इंतजार करते रहे। हम किसी की प्रतीक्षा कब करते हैं? हम किसी की प्रतीक्षा तब करते हैं जब आने का दिन फिक्स हो जाता है। जब आने का दिन निश्चित हो जाता है तो हम प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन सूफी कह रहा है कि जिन दिनों में तेरे आने की कोई वजह न थी, हम सदा इंतजार करते रहे। अर्थात प्रत्येक पल उसके चिंतन के भीतर में त्रिभुवन के ठाकुर जी हैं। प्रत्येक पल उसके चिंतन के भीतर में त्रिभुवन के ठाकुर हैं। तो ये जो अध्यात्म का प्लेटफॉर्म है ये मोनोलॉग का नहीं है, कभी जिक्र यार कभी ख्याल यार। और अपने अंतरंग में बैठे हुए ठाकुर जी से
निरंतर भक्त की बातचीत चलती रहती है। तो मीरा जब अध्यात्म के पथ में प्रवेश की तो ये पद लिखी मीरा लिखी, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होए। और प्रेम में डूबी, कृष्ण प्रेम में डूबी मीरा। फिर मीरा ने एक पद लिखी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और शरीर छोड़ने से 24 दिन पहले मीरा ने पद लिखा, सबके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, मेरो पिया मेरे घट में बिराजे, बात करूं दिन राती। जो गगन मंडल पर थे वो कहाँ प्रकट हो गए? मीरा के घट में प्रकट हो गए। और मीरा के घट में प्रकट हो गए तो बात करूं दिन राती, दिन रात बातचीत चल रही है अपने इष्ट देव के साथ। तो चर्चा कर रहे थे हम कि जब प्रार्थना की कौशल्याम्बा ने, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म और एक हाथ में चक्र। और जब कौशल्याम्बा ने प्रार्थना की, भगवान चतुर्भुज से द्विभुज नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। अर्थात भक्त की साधना ने पूर्ण ब्रह्म को नन्हे मुन्ने शिशु के भीतर में परिवर्तित कर दिया। और कल हम चर्चा कर रहे थे, अवध के भीतर में आनंद ही आनंद है। देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। सभी के सभी बड़े बड़े सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर अपने अपने वाद्यों को लेकर के अवध के भीतर में मनुष्यों के रूप में आ गए हैं। अवध के भीतर में आनंद हो रहा है। महादेव कह रहे हैं, मैं भी अयोध्या में गया और साथ में काक भुसुंडी जी भी मेरे साथ गए शिष्य बन करके। शंकर भगवान कहे कि मैं तो अपने सरकार का रूप देख करके वापस कैलाश पर आ गया, लेकिन काक भुसुंडी जी वहीं रहे। और कब तक रहे? जब तक राघवेंद्र सरकार 5 बरस के नहीं हो गए। भगवान की सभी बाल लीलाओं का दर्शन काक भुसुंडी जी ने किया। और काक भुसुंडी जी जब भगवान के हाथ से कोई प्रसाद गिर जाता, उसको उठा के खा लेते। महल की दीवार पर बैठ करके राघव की मधुर मधुर मंगलमय बाल लीलाओं का दर्शन करते धन्य हो जाते। अब प्रभु बड़े हुए, नामकरण का समय आया। वशिष्ठ जी नामकरण किए, ब्राह्मणों ने वेद घोष किया और निखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा को माँ कौशल्या की गोद में, श्याम वर्ण के हैं हमारे ठाकुर, बाल रूप में जब वशिष्ठ जी ने देखा तो वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार कराने लगे। और नामकरण करते हुए क्या कह रहे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि। कह रहे राम कौन है? बोले राम आनंद के समुद्र है। जैसे समुद्र में से जितना मर्जी जल निकाल लो, समुद्र के जल में कोई कमी नहीं होती, इसी तरह से उस ब्रह्म में से जितना मर्जी आनंद निकाल लो, उस ब्रह्म के आनंद में कहीं भी न्यूनता नहीं आती, कहीं भी कमी नहीं आती है। देखो, 2 चीजें तो हम सबको परमात्मा से प्राप्त हो गई हैं। एक तो उस ब्रह्म को शास्त्रों ने सच्चिदानंद कहा।
सच्चिदानंद का अर्थ होता है जहाँ सत्य मिले, जहाँ चित मिले और जहाँ आनंद मिले। तो दो चीजें तो हम आपको प्राप्त हो गई हैं उस परमात्मा से। एक, परमात्मा के सत स्वरूप से हमको ये शरीर प्राप्त हुआ और उसके सत स्वरूप से हमारे भीतर में क्रिया शक्ति का जन्म होता है, और परमात्मा के चित्त स्वरूप से हमारे भीतर में ज्ञान शक्ति का उद्भव होता है, ज्ञान शक्ति प्रकट होती है, दूसरे शब्दों में विचार शक्ति प्रकट होती है। तो दो चीजें तो हमको प्राप्त हो गई, सत स्वरूप मिल गया परमात्मा से, चिद स्वरूप हमको प्राप्त हो गया। लेकिन एक चीज अभी बच गई, और वो क्या है? आनंद स्वरूप। वो आनंद स्वरूप कब हमको प्राप्त होगा? वो तब प्राप्त होगा जब हम अपने सत और चित को राम के साथ जोड़ देंगे, जब हम अपने सत और चित को परमात्मा के साथ जोड़ देंगे। और जैसे ही परमात्मा के साथ जुड़ेगा उसी क्षण हम आनंदमय हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं, मैंने सुख और दुख नहीं बनाया, सुख और दुख तुम्हारी कल्पना के खेल है, मैंने तो एक ही वस्तु बनाई है जिसका नाम आनंद है। तो वशिष्ठ जी जब श्री राम का नामकरण संस्कार कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री राम कौन है? आनंद के समुद्र हैं। और देखो, जितने हम आप हैं, हम सब की खोज एक ही है। क्या? हम सब आनंद को ही खोज रहे हैं, सब आनंद को खोज रहे हैं। सबकी चाह आनंद की है। मंदिर में बैठ कर के जो पूजा कर रहा है उससे पूछोगे क्यों? बोले भगवान की शरण में जाके आनंद की प्राप्ति होती है। और मदिरालय में जो बैठ कर के शराब पी रहा है, अगर उससे भी पूछोगे तो किस लिए पी रहे हो? कहेगा आनंद की प्राप्ति के लिए। खोज सबकी आनंद है। इसको यूं समझिए, एक बड़ा हॉल हो, उस हॉल के भीतर में एक अंधा व्यक्ति, और वो अंधा व्यक्ति हॉल से बाहर निकलना चाह रहा है, कक्ष से बाहर निकलना चाह रहा है। इस बाहर निकलने के क्रम में कभी तो दीवारों से टकरा जाता है, कभी उस कक्ष के भीतर में बड़े बड़े खंबे हैं उनसे टकरा जाता है, कभी खिड़कियों दरवाजों से टकरा जाता है, लेकिन निकलना बाहर ही चाह रहा है। इसी तरह हम सब की खोज आनंद है, लेकिन कभी पद से टकरा जाते हैं, कभी प्रतिष्ठा से टकरा जाते हैं, कभी संबंधियों से टकरा जाते हैं, और कभी धन से टकरा जाते हैं। सोचते हैं पद प्राप्त हो जाएगा फिर बड़ा आनंद आएगा, सोचते हैं बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाएगी फिर बड़ा आनंद आ जाएगा, सोचते हैं संबंधी अनुकूल हो जाएंगे तब बड़ा आनंद आएगा, सोचते हैं धन बहुत प्राप्त हो जाएगा तब बड़ा आनंद आ जाएगा। लेकिन आनंद का सोर्स कौन है? आनंद का स्रोत कौन है? आनंद के स्रोत परमात्मा है। जितना भी ये सब प्राप्त हो जाए, ये सब प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। खोज हमारी आनंद है, लेकिन ढूंढ रहे हैं गलत जगह पर। खोज हम सब आनंद को ही रहे हैं, लेकिन इस आनंद की खोज में कभी धन से टकरा जाते हैं, कभी पद से टकरा जाते हैं, कभी प्रतिष्ठा से टकरा जाते हैं, कभी संबंधियों से टकरा जाते हैं। इसलिए आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद के स्रोत कौन है? आनंद के स्रोत कौन है? राम है। इसलिए हम क्या करें? एक काम करें, जैसे हम हैं, कैसे इससे कुछ लेना देना नहीं, जैसे हैं वैसे अपने सत चित्त को ठाकुर जी के साथ जोड़ दे। और कह रहे हैं, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम
राम अस नामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। राम कौन है? बोले सुख के धाम है और अखिल लोक, पूरे ब्रह्मांड को विश्राम की प्राप्ति अगर कहीं होने वाली है तो कहाँ होने वाली है? राम की शरण में, है ना। आराम की चाहत है तो आराम की शरण में, और राम की शरण में ठीक से पहुंच गए तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी? विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शंकर को जब समुद्र मंथन हुआ तो विष दे दिया। भगवान शंकर विष को स्वीकार कर लिए, लोक मंगल के लिए विष को स्वीकार कर लिए। समुद्र मंथन हुआ तो जब विष निकला तो सबकी दृष्टि किस पर गई? महादेव के पास गई। सब महादेव की शरण में गए। महादेव ने कहा लोक मंगल के लिए मैं विष को स्वीकार करता हूँ, और उस विष को महादेव ने कहाँ रख लिया? अपने कंठ के भीतर में रख लिया। और जब कंठ में रखा तो महादेव का एक नाम पड़ा नीलकंठ। कंठ नीला हो गया और नीलकंठ उनका शोभा हो गई। नीलकंठ एक नाम हो गया महादेव का। राम विष को अंदर क्यों नहीं ले गए? बोले मेरे हृदय के भीतर में राम है, इसलिए विष को भीतर नहीं ले जाऊंगा, बाहर इसको वमन कर देता हूं तो सृष्टि भस्म हो जाएगी, भीतर ले जाऊंगा तो मेरे राम है। इसलिए कहाँ रख दिए उस विष को? कंठ में रख दिए। लेकिन राम के सानिध्य में थे, इसलिए ये विष भी अंततः किसको प्रदान कर दिया? इस विष के होने पर भी महादेव परम विश्राम के भीतर में निमग्न रहते हैं, परम विश्राम का निरंतर आनंद लेते रहते हैं। तो सबसे पहले वशिष्ठ जी ने राम जी का नामकरण कराया, और उसके बाद राम जी से छोटे कौन है? भरत लाल जी। राम जी जैसा स्वरूप है, सूरत शक्ल भरत लाल जी की राम जी जैसी है, और ये विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और ये त्याग की मूर्ति होंगे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिए? भरत रख दिया वशिष्ठ जी महाराज ने। अब शत्रुघ्न जी का नामकरण कर रहे हैं। जाके सुमिरन ते रिपु नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन से ही जो शत्रु हैं उनका नाश हो जाता है। तो तीसरे बालक का नाम क्या रखा? शत्रुघ्न रखा। इनके स्मरण से ही शत्रुता मिट जाएगी, इनके स्मरण से ही वैर वृत्ति समाप्त हो जाएगी। और देखो, जिस समय नामकरण कर रहे थे ना, उस समय नामकरण जब कर रहे थे, शत्रुघ्न जी का नामकरण कर दिया, उसके बाद लक्ष्मण जी का नामकरण कर रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। देखो, सुमित्रा जी की गोद में दो बालक, लखन जी और शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी मानस के मौनी गुरु हैं, मौन, बहुत कम बोले हैं शत्रुघ्न जी पूरी मानस के भीतर में। लेकिन लखनलाल जी बड़े उग्र और तेजस्वी हैं। तब केकई अम्बा ने कहा, सुमित्रा जी को आप दो को संभाल नहीं पा रही हैं, ऐसा करो शत्रुघ्न को मुझे दे दो। और शत्रुघ्न जी केकई अम्बा की गोद में आ गए। इसलिए नामकरण करते वक्त भरत जी के बाद शत्रुघ्न जी के का नामकरण कर दिए। तो वास्तव में
वशिष्ठ जी ने ये तीनों का जो नाम है, राघवेंद्र सरकार, भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी, इनका जो नामकरण किए, ये इनके स्वभाव और गुणों के अनुरूप नामकरण किए। लेकिन वशिष्ठ जी ने वास्तव में एक ही नामकरण किया नियमता, और वो किन का था? लक्ष्मण जी। बाकी सबके नाम तो गुण के अनुसार कह दिए, लेकिन लक्ष्मण जी का नाम रखा है वशिष्ठ जी ने। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी जीव के आचार्य हैं और नाम जीव का ही रखा जाता है। आप जानते हो, जब दंडकारण्य में है, भगवान वनवास में है, तो वनवास में चलने का एक क्रम है। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिबर बेस बने अति काछे, उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कह रहे आगे आगे ब्रह्म के प्रतीक राघवेंद्र सरकार चल रहे हैं, बीच में भक्ति और माया की प्रतीक सीता जी चल रही हैं, और अंत में जीव के प्रतीक लक्ष्मण जी चल रहे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसलिए जीव है लक्ष्मण जी, मानस के भीतर में जीव के प्रतीक हैं, यूं शेषा अवतार हैं, जीव के प्रतीक हैं, तो इसलिए लक्ष्मण जी का नाम अंत में रखा। और देखो, वास्तव में इस जगत के भीतर में नामकरण कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। इस जगत के आधार, जगत के आचार्य कौन हैं? जगत के जीव को उपदेश देने वाले आचार्य कौन हैं? लक्ष्मण जी हैं। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। शब्द प्रयोग क्या कर दिए? लक्ष्मण नाम उदार। और सच्चा उदार कौन है इस जगत में? सच्चा उदार कौन है? बोले उदार वही है, जब बदनामी का अवसर आया तो अपने को आगे कर दिया। अक्सर जगत में लोग यही गड़बड़ी करते हैं, अपनी सारी की सारी कमियां दूसरे के ऊपर डाल देते। आप ऐसे, आप ऐसे, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपकी ये कमी, आपने इस बात को ऐसा कह दिया। मतलब सारी कमियां संसार की आपके ऊपर डाल देंगे, और उसी दिन, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहती हूँ, उसी दिन जीव को इस जगत में वैराग्य का जन्म होता है। जब संसार के लोगों की आपके ऊपर पूर्ण रूपेण की सिर्फ आपका नेगेटिव पार्ट उनको दिखने लगता है, आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दिखती संसार को, तो जब जगत के लोग इस प्रकार से उस समय अपने आप को जो आगे करके पूरी की पूरी बदनामी को स्वीकार कर लेता है, वही इस जगत के भीतर में कौन है? वही इस जगत के भीतर में उदार है। और इधर सुंदर नामकरण किया। महाराज दशरथ आनंदित हुए। 4 कुमारों का आज नामकरण हुआ है, और हर नाम के साथ अयोध्यावासी जय जयकार कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देते हुए राजा दशरथ को कहा, महाराज, ये आपके 4 पुत्र ही नहीं हैं, ये तो वेद के साक्षात तत्व हैं, जो आपके आंगन में खेलने के लिए उतर आए हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। और कहे महाराज, ये जो 4 पुत्र हैं ये वेद के तत्व हैं। देखो, 3 राम हुए और 3 ही भरत हुए। 3 राम कौन? राघव राम, परशुराम और बलराम। और 3 ही भरत हुए इस इतिहास में। एक प्रेम मूर्ति मानस के भरत, एक अवधूत परमहंस जड़ भरत, और तीसरे
कालिदास के शाकुंतलम के शूरवीर भरत हुए। 3 राम 3 भरत और सभी कुमारों का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। समग्र सृष्टि जिसकी गोद में है, आज वह कौशल्या की गोद में बैठकर दूध पी रहा है। माँ कितनी बड़भागी है, राघव को रोज संवारती है, स्नान कराती है, बहुत प्यार करती है, बार बार बलि बलि जाऊं कहती है, बार बार बलिहारी जाऊं कहती है। माँ आनंदित हो जाती है। और भगवान ने माँ को बताया, बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार कौशल्या अम्बा ने राघव को स्नान करा दिया और स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पलने के ऊपर में सुला दिया। और उसके बाद अपने इष्ट देव की पूजा इत्यादि करनी है, इसलिए स्नान करने के लिए चली गई। स्नान से उपरांत होकर के पूजा के लिए भगवान के लिए नैवेद्य भोग इत्यादि बनाई और बना करके फिर पूजा के स्थान पर भगवान को नैवेद्य लगाने के लिए आई और नैवेद्य लगाकर फिर रसोई घर में लौट गई। और फिर जब आई तो क्या देख रही है कौशल्या अम्बा कि जो अभी नैवेद्य उन्होंने भगवान को समर्पित किया था, अब सिंहासन पर बैठे हुए राघव उस नैवेद्य को आरोग रहे हैं। माँ की बुद्धि भ्रमित हो गई कि मैंने तो इसे पलने में सुलाया था, ये आकर के इस सिंहासन पर कैसे बैठ गया है। माँ दौड़ी हुई गई, पहुंची तो देखी पलने में राघव सो रहा है। फिर दौड़े हुई आई तो देखे सिंहासन पर बैठे हुए, मुख में भोग हाथ में लेकर के आरोग रहे हैं। कौशल्या अम्बा की बुद्धि इस जगह बड़ी भ्रमित हो रही है, बार बार सोच रही ये हो क्या रहा है। गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर दर्शन करा रहे हैं। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्न ऐसनाना, करि पूजा नई वेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहाँ वा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। और मैया जब देखने गई तो क्या देख रही है, मैया देख रही है यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। इधर देखती हैं इधर भी राघव, उधर देखती हैं उधर भी राम है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेष। सोच रही हैं कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है, क्या कोई विशेष कारण है। इसके बाद मन में सोच रही है शायद मैं राम से बहुत प्रेम करती हूँ, और जिस व्यक्ति से जो प्रेम करता है उसको जहाँ तहाँ वही दिखाई देता है। तो आज मैया को भी लगा कि मैं राघव से बहुत प्रेम करती हूँ, शायद इस प्रेम के कारण मैं इधर देखती हूँ मुझे राघव, और इधर देखती हूँ इधर मुझे राघव। और साधना के माध्यम से साधक को जब सिद्धि की प्राप्ति होती है तो उसका यही परिणाम होता है, वो कण कण में और क्षण क्षण में अपने इष्ट देव का दर्शन प्रारंभ कर देता है। और देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। मैया भ्रमित हो रही है और भगवान विशेष रूप से मुस्कुराते हुए हंस दिए। और इस जगह भगवान ने माँ को अपना विराट रूप का दर्शन कराया।
देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ को अपना अखंड रूप, अपना विराट रूप, अपना अद्भुत रूप दिखाया। इतने विराट रूप का दर्शन किया माँ ने, और माँ को लगा कि मैं तो इसके सामने में बौनी हो गई हूँ, वामन हो गई हूँ। कौशल्या अम्मा के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। सोचने लगी, मेरा पुत्र अनंत है, ये कहाँ अनंत और कहाँ मैं। जगत के पिता को मैंने पुत्र मान लिया, ये तो मेरी भूल हो गई। मैं इसको साधारण समझ रही थी, ये तो असाधारण है। उन्होंने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु मुझे कभी भी आपकी माया जीवन में ला करके बहकाए नहीं, मुझे आपकी माया कभी इस संसार में व्यापे नहीं, ऐसी मुझ पर कृपा करे। मैं उस दिन चर्चा की थी, जादूगर के पास एक जमूरा होता है, तो जमूरा जादूगर को भी जानता है और जादू को भी जानता है, और जादू को जानने के कारण उस पर जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो नट का सेवक होता है उसे माया कभी भी व्यापती नहीं है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा माँ, भगवान को कहा कि माँ आपको मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी, लेकिन तुरंत योग माया को कहा कि जो मैया ने देखा है वो सब भूल जाए, क्योंकि अगर याद रह गया तो वात्सल्य रस के आदान प्रदान में व्यवधान हो जाएगा। देखो, एक मैया जब बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसी वक्त माँ को भी दूध पिला करके बच्चे को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अगर माँ को ये ध्यान में रह जाएगा, इसकी स्मृति बनी रहेगी चित्त पर कि ये मेरा बेटा तो ब्रह्मानंद है, मेरा बेटा ब्रह्म का अवतार है, तो वात्सल्य रस के आदान प्रदान में व्यवधान होने लगेगा। इसलिए भगवान ने योग माया को कहा कि मैया ने जो देखा है वो सभी भूल जाए। भगवान बड़े हो रहे हैं, नाना प्रकार के हमारे शास्त्रों ने 16 संस्कारों की चर्चा की है। नामकरण से लेकर दाह संस्कार तक 16 संस्कार हैं। तो इसके बीच में सुंदर सुंदर संस्कार जो जो शास्त्रों ने जिनका वर्णन किया है, अवध में नित नूतन चारों कुमारों के संस्कार हो रहे हैं। अवध की प्रजा धन्य हो रही है। सभी इन चारों कुमारों की जोड़ियों को देखकर, 2 गौर और 2 श्यामल, दोनों चारों कुमारों की 2 जोड़ियों को देखकर पूरे अवधवासी धन्य धन्य हो रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब अपने भगवान सखाओं के साथ और मित्रों के साथ और इधर चारों भाई खेल रहे होते हैं, और उस वक्त राजा दशरथ बुलाने के लिए जाते हैं राम को, तो राम आते नहीं है। जब राजा दशरथ बुलाने के लिए राम जी को जाते हैं तो राम आते नहीं हैं। परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि पिता बुलाएं और राम आए नहीं, ये मानने योग्य बात नहीं है, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द लिख रहे हैं, भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। कह रहे भोजन करत बोल जब राजा, पिता नहीं बुलाने जा रहे। कौन बुलाने जा रहे हैं? राजा बुलाने जा रहे हैं। भगवान ने बताया कि कोई मुझे अहंकार, कोई मुझे सत्ता का नशा लेकर के बुलाने आएगा तो मैं कभी नहीं आने वाला।
इसलिए भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शबरी के पास जा रहे हैं। भगवान कहाँ जा रहे हैं? कोल भीलों को आनंद दे रहे हैं। भगवान कहाँ जा रहे हैं? वाल्मीकि ऋषि की कुटी में जा रहे हैं। भगवान कहाँ जा रहे हैं? शर्भांग के यहाँ जा रहे हैं। भगवान कहाँ जा रहे हैं? अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं। सबको धन्य कर रहे हैं। तो बड़ा संकेतात्मक विषय है। भोजन करत बोल जब राजा, अर्थात श्री राम कह रहे हैं जब भी अहंकारी होकर के, जब भी सत्ता के मद में, सत्ता के नशा में, अहंकार में को लेकर के मुझे बुलाओगे तो मैं आपके पास नहीं आने वाला। लेकिन अगली ही पंक्ति में क्या लिखते हैं? कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कह रहे हैं जैसे ही कौशल्या अम्बा बुलाने आती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग करके पहुंच जाते हैं भोजन करने के लिए। पूरे अवध के भीतर में चारों कुमारों की बाल लीलाओं का दर्शन में सारी अवधपुरी राम जी के रूप में अन्य कुमारों की रूप राशि के भीतर में बंध गई है। प्रभु कभी कभी भाइयों के साथ मृग्या करने के लिए भी जाते हैं और जिस मृग को भगवान के तीर लगते हैं वो शरीर छोड़कर भगवान के पास चला जाता है। कह रहे हैं बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग्यानित खेल ही जाई, पावन मृग माँ रही जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावही आनी। कह रहे हैं कि अपने बंधुओं के साथ इष्ट मित्रों को बुलाकर भगवान मृग्या के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को भगवान का ये मृगों को मारना अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ स्पष्टता करना जरूरी है, स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान सभी मृगों को नहीं मार रहे हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, किनको मार रहे हैं? पावन मृग, अर्थात भगवान चुन चुन कर उन मृगों को मारते थे जो असली रूप में राजा थे या वेद के मंत्र या बड़े बड़े महात्मा थे जो मृग बनकर आए थे और परमात्मा का तीर खाकर प्रभु के धाम में जाना चाहते थे। इसलिए भगवान शिकार नहीं कर रहे, भगवान चुन चुन करके जिनके हृदय के भीतर में ये लालसा है कि हमारा उद्धार भगवान के हाथों में हो, जिनके हृदय में ये चाहत है कि हम भगवान के हाथों मरें, भगवान उनको चुन चुन करके मारते थे क्योंकि ये असली रूप में राजा थे, वेद के मंत्र बड़े बड़े महात्मा थे जो मृग बनकर आए थे और परमात्मा का तीर खा करके प्रभु के धाम में जाना चाहते थे। उन मृगों को चुन चुन कर देख देख कर प्रभु मारते थे, शिकार नहीं करते थे। यदि शिकार होता तो सबको मार देते, पर भगवान तो पावन मृग को मारते थे। और भगवान मारते भी हैं और साथ में क्या करते हैं? तारते भी हैं। एक बार जंगल में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बैठे थे। भगवान ने बात ही बात में तीर जमीन के भीतर में प्रवेश करा दिया, संधान कर दिया, और जब खींचे बाहर निकाले तो वो तीर खून से सना हुआ था। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, मैंने तो सहज भाव से तीर लगाया था, तुम जरा देखो किसको लगा है ये। और लक्ष्मण जी ने जमीन को खोदा तो अंदर से एक मेंढक निकला।
उसकी पीठ पर भगवान का तीर लगा था और खून निकल रहा था। भगवान ने मेंढक से कहा, अरे मेंढक, मुझे तो पता नहीं था, पर तुझे तीर इतना लगा, खून निकलने लग गया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे फरियाद नहीं की। मेंढक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मेंढक ने कहा कि भगवान, अगर संसार तीर मारे तो आपके पास फरियाद करें, मगर जब आप ही मारे तो कहाँ जाकर के फरियाद करूंगा। अर्थात भगवान मारते भी हैं जीव को और उसके साथ साथ क्या करते हैं, तारते भी हैं। भगवान इन पावन मृगों को मारकर उनका उद्धार करते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज राम लीलाओं का वर्णन करते करते प्रसंग को बदल रहे हैं। ये गोस्वामी जी की मौलिक धारा में प्रसंग ऐसे ही बदलते हैं। पूरे मानस की कथा में जब प्रसंग का परिवर्तन करते हैं तो ये कहकर ही प्रवर्तित करते हैं, ये सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनऊ मन लाई। ये सब मैंने कहा और आगे की कथा को मन लगाकर सुनो। अब राम कथा के भीतर में विश्वामित्र जी का आगमन। विश्वामित्र जी वन के भीतर में हैं और विश्वामित्र जी ध्यानस्थ थे और आज ध्यान में क्या देखे कि ब्रह्म का अवतार अवध में हो गया। विचार करने लगे कि हम वनों के भीतर में तपस्वी विरक्त लोग इतने समय से तपस्या कर रहे हैं और भगवान का अवतार राजमहलों में हो गया। और विश्वामित्र जी तपस्या ध्यान से उपराम हुए। जितने ऋषि मुनि यज्ञादि कर रहे थे उनको भी आदेश दिए, आप यज्ञ को बंद करें, मैं ब्रह्म को लेकर आता हूं। देखिए, उस समय में दो महान ऋषि हुए, एक विश्वामित्र जी और दूसरे वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी पूर्ण पुरुषार्थी थे, वो पुरुषार्थ पर उनका पूर्ण विश्वास था, और वशिष्ठ जी पूर्ण प्रारब्धवादी थे। विश्वामित्र जी आज सोच रहे हैं, जो जगत का बाप है वो हम विरक्तों के घर में नहीं आया, वो गृहस्थों के घर बेटा बनकर चला गया। और विश्वामित्र जी उसी समय चल दिए और चलकर कहाँ पहुंचे, अवध पहुंचे। अवध में पहुंचे, समाचार मिला, महाराज दशरथ को समाचार प्राप्त हुआ। महाराज दशरथ अपने मंत्रिमंडल के साथ गए, विश्वामित्र जी का स्वागत करते हुए राजमहल में लेकर आए। सभी रानियों को बुलाए, कुमारों को बुलाए और बुला करके विश्वामित्र जी के चरणों में सबने दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद विश्वामित्र जी के चरण महाराज दशरथ ने धोए और धोकर क्या कहा, चरण पखारी किन्न अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। कहे, आज मैं धन्य हो गया हूं। महाराज दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी को, प्रभु, मैंने तो ऐसा कोई तप नहीं किया जिसके फलस्वरूप आज आप हमारे महलों में पधारे हैं। निश्चित ही मेरे पूर्वजों ने कोई ऐसा तप जरूर किया है जिसके फलस्वरूप आप हमारे महलों के भीतर में पधारे हैं। मैंने ऐसा कोई तप नहीं किया, क्योंकि सीधा नियम है, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। बिना पुण्य पुंज के संतों की प्राप्ति नहीं होती है। और सुंदर स्वागत सत्कार के उपरांत महाराज दशरथ विश्वामित्र जी को कहे, आप बताइए, आज जो हमारे महलों के भीतर में आप पधारे, आपके आने का उद्देश्य क्या है?
और विश्वामित्र जी अभिनय करते हुए राजा दशरथ को कहे, राजन, आपने तो हमारी कभी खबर नहीं ली। हम वन में विरक्तों के ऊपर साधना करते हुए, तप करते हुए, यज्ञ करते हुए, कितना ये असुर नाना प्रकार से व्यवधान करते हैं। आप तो अपने राजमहलों के ऐश्वर्य में, सुख भोग के भीतर में डूबे हुए, आपने हम विरक्तों की कभी भी चिंता नहीं की और हम विरक्तों की बारे में कोई ध्यान नहीं किया। और सुनो राजन, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयौ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। कहे, अनुज समेत देहु रघुनाथा। राजन, अपने यज्ञ के पूर्णता के लिए मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। मेरे यज्ञ की संपूर्णता के लिए मुझे राम लक्ष्मण को समर्पित करो। और जैसे ही सुना, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर कहे, गुरुदेव, राम लक्ष्मण को अभी अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान नहीं है। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अपनी चतुरंगनी सेना के साथ आपकी यज्ञ की सुरक्षा की सब व्यवस्था करूंगा। विश्वामित्र जी कहे, नहीं महाराज, आप दोनों कुमारों को मेरी यज्ञ की संपूर्णता के लिए मेरे साथ विदा करो। और जब ये कहा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। कांपने लगा हृदय, धड़कने लगा हृदय, और व्याकुल होते हुए मुनि के सामने में विनती करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपने विचार नहीं किया। चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देहु आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो समुनि देव निमिष एक माही। कहे, महाराज, आपने विचार नहीं किया। इस बुढ़ापे में मुझे 4-4 बेटा हुआ है। अभी तो मैंने इन्हें ठीक से देखा भी नहीं है, अभी तो मैंने इनको दुलारा भी नहीं है। और आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपको जितनी भूमि की आवश्यकता है, जितनी गाय की आवश्यकता है, जितने धन की आवश्यकता है, बिना विचार किए हुए आप मेरा सर्वस्व खजाना मांग लीजिए। और उसके बाद भावुक होते हुए बोल उठे, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई। जीव को इस देह के भीतर में प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता। आप मुझे आदेश कीजिए, मैं अपने प्राणों को भी एक पल में आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। और भाव विह्वल होते हुए पुकार उठे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कह रहे, चारों बेटे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन उनमें भी राम के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। और फूट फूट कर महाराज दशरथ रोना प्रारंभ कर दिए। विश्वामित्र जी उठे, उठकर यहाँ से वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से विचार विमर्श किए। और विचार विमर्श करते हुए वशिष्ठ जी अब राजा दशरथ के पास आए और राजा दशरथ को आदेश किए, राजन, ऋषि के यज्ञ की संपूर्णता के लिए
आप दोनों कुमारों को ऋषि के साथ विदा करें। अब अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए राजा दशरथ और कुछ ही क्षणों में दोनों कुमारों की विदाई की तैयारी और जब जाने लगे तब राजा दशरथ राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को सौंपते हुए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, राघव, आज से विश्वामित्र ही तुम्हारे पिता हैं और आज से विश्वामित्र ही तुम्हारी माँ है। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। और राजा ने बहुत प्रकार से पुत्रों को आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र जी के हवाले किया। और त्रिकालदर्शी राजा जनक जानते थे, इसलिए सीता स्वयंवर का जो निमंत्रण था वो राजा दशरथ को नहीं भेजे, क्योंकि चलते वक्त मुनि के साथ विदा करते वक्त कह दिए थे राजा दशरथ कि राम, आज से विश्वामित्र ही तुम्हारी माँ है और आज से विश्वामित्र ही तुम्हारे पिता हैं। इसलिए त्रिकालदर्शी राजा जनक ने सीता स्वयंवर का जो निमंत्रण था वो राजा दशरथ को नहीं भेजा। किनको भेजा? विश्वामित्र जी को भेजा। विश्वामित्र जी आनंदित हो गए। विश्वामित्र जी आनंदित हो गए और विचार कर रहे हैं कि ये जो दोनों कुमार मेरे साथ चल रहे हैं ये ब्रह्म है भी कि नहीं। मन के भीतर में ये बात आ रही है। और गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अभी किशोर अवस्था है राम लक्ष्मण जी की, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब चल रहे हैं दोनों कुमार विश्वामित्र के आजू बाजू में तो ऐसे लग रहा है पुरुषों में सिंह रूप धारण किए हुए दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का जो भय है उस भय का हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चल दिए। और जब साथ चल रहे हैं तो विश्वामित्र जी के मन में संशय आया कि ये दो कुमार जो मेरे साथ चल रहे हैं ये ब्रह्म के अवतार हैं भी कि नहीं। और तभी दृष्टि पड़ी विश्वामित्र जी की, सामने से ताड़का आ रही थी और विश्वामित्र जी ने आदेश किया श्री राम को, राघव, इस ताड़का का वध कर दो। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार एक बार भी नहीं पूछे कि गुरुदेव, इस ताड़का ने कौन सा अपराध किया है जो आपने मुझे आज्ञा दी है इस ताड़का का वध करने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किए। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी निज पद दिन्ना। एक ही बाण से ताड़का के प्राणों का हरण कर लिया। फिर विश्वामित्र जी के मन में संशय जन्म लिया, सोचने लगे मार तो कोई भी सकता है। और राघवेंद्र सरकार ने विश्वामित्र जी के संशय को पढ़ा और पढ़ते ही तुरंत प्रतिक्रिया हुई। क्या प्रतिक्रिया हुई? दीन जानी निज पद दिन्ना। ताड़का को अपना पद दे दिया, अर्थात अपना धाम दे दिया। मार तो कोई भी सकता है लेकिन तार तो राम ही सकते हैं, तार तो परमात्मा ही सकते हैं। भगवान ने अपना दूसरा रूप दिखाया। भगवान ने कहा, मैं मार भी सकता हूँ और मैं तार भी सकता हूँ। विश्वामित्र जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे और रात्रि के भीतर में अनेक इतिहास पुराणों की कथाओं को श्रवण कराया विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी को। और प्रातः काल हुई, राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी को कहे, आप सभी ऋषि मुनियों को, राघवेंद्र सरकार सभी ऋषि मुनियों को आदेश किए, आप निर्भय होकर अपने यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे और जो ताड़का के पुत्र थे
मारीच और सुबाहु ये यज्ञ के भीतर में, यज्ञ कुंडों के भीतर में अपवित्र वस्तुओं को डालने लगे, यज्ञ में व्यवधान करने लगे और भगवान एक तीर मारे। लेकिन कैसा तीर मारे? बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिना फल वाला, अर्थात जिसका उद्देश्य मारीच को मारना नहीं था, वो बाण मारे। और मारे तो मारीच कहाँ गिरा? 7 योजन कह सागर पारा, 100 योजन दूर समुद्र के पार गिरा। और जैसे ही मारीच गिरा वैसे ही एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? जहां तहां देखूं दोनों भाई, जहां तहां देखूं दोनों भाई। मारीच को अब कुछ नहीं दिखाई देता है, जहां भी देखते हैं राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। देखो, अध्यात्म की भाषा में सतयोजन का अर्थ क्या होता है? सतयोजन का अर्थ होता है माया के प्रदेश से बाहर, माया के प्रदेश से बाहर, सतयोजन का। तो भगवान का तीर लगा और मारीच कहाँ गिरे? मारीच माया के प्रदेश से बाहर गिरे, अर्थात भगवान की सारी माया खत्म हो गई। एक चमत्कार हुआ। मारीच जहां भी देखते हैं राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। जब साधक बहुत साधना करता है, जब योगी अष्टांग योग के 8वें चरण को पूर्ण करके समाधि में अवस्थित होता है, तब योगी की वृत्ति स्थिर होती है। और यहाँ तो तीर लगते ही चमत्कार हो गया। वृत्ति के भीतर में कहाँ चमत्कार हो गया? जहां भी देख रहे हैं राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। धन्य हो गया मारीच। और देवताओं ने जैसे ही ऋषियों का यज्ञ संपूर्ण हुआ और देवताओं ने धन्य धन्य कहा, आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, सब मान दे रहे हैं दोनों भाइयों को। सभी ऋषि मुनि बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, यज्ञ को निर्विघ्न समाप्त कर दिया संपूर्ण करने के लिए। तब दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरण छूते हैं, विश्वामित्र जी धन्य हो जाते हैं। देखो, विश्वामित्र जी के पास शक्तियां हैं, लेकिन वो तब तक फल नहीं देती हैं जब तक भगवान जीवन में नहीं आते। जैसे शक्तियां हैं विश्वामित्र जी के पास, लेकिन वो शक्तियां फलित नहीं होती। कब तक फलित नहीं होती? जब तक जीवन के भीतर में भगवान नहीं आते हैं। मैं अक्सर इस बात को यूं कहती हूं कि पूजा की जीवन में क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है? मुझे लगता है सिर्फ इसलिए जरूरत है। इसको यूं समझो, जैसे एक मोबाइल हो, भले लाख रुपए का हो, लेकिन चार्ज नहीं हो ना, उसके किसी फीचर को आप, किसी एप्लीकेशन को, किसी फीचर को, किसी चीज को आप देख नहीं सकते हो, उसकी कौड़ी कीमत नहीं। चार्ज करते हो तो सभी का सभी उसमें से काम ले सकते हो। इसी तरह हम उस परमात्मा के अंश हैं और पूजा के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से, स्रोत से जब जुड़ जाते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक सराबोर हो जाते हैं। हमारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो हमारे भीतर में पड़ी हुई हैं। तो विश्वामित्र जी धन्य धन्य हुए। और इधर राघवेंद्र सरकार से विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या राघव, वन का यज्ञ तो संपूर्ण हो गया, और जब आप यज्ञ को संपूर्ण करने निकले ही हैं तो जनकपुर के भीतर में भी एक यज्ञ हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, तो जनकपुर में आपको लेकर के चलूं। और राघवेंद्र सरकार अपनी मौन स्वीकृति प्रदान किए और लेकर के दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी
जनकपुर की ओर जा रहे हैं। तभी मार्ग के भीतर में एक आश्रम दिखा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम, बड़ा वीरान सा निर्जन सा आश्रम दिखाई दिया रास्ते में, और शांत निर्जन आश्रम के भीतर में रास्ते में बीच में एक शिला पड़ी हुई थी। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये आश्रम इतना शांत क्यों है, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। विश्वामित्र जी संत हृदय, बहुत कोमल, करुणा बहने लगी। कहे, राघव ये महर्षि गौतम का आश्रम है। कथा इस प्रकार से है, इंद्र ने एक स्त्री बनाई और वो गौतम ऋषि को दे दी। स्त्री को तो दे दिया गौतम ऋषि को, लेकिन देने के बाद भी इंद्र के मन में अभी अनुराग अहिल्या के प्रति, इस स्त्री का नाम अहिल्या, गौतम ऋषि को दे तो दिया अहिल्या को, लेकिन अहिल्या के प्रति का अनुराग, राग जो था इंद्र के मन में शेष था। और एक दिन इंद्र मुनि का वेश बना करके गौतम के पास आए, अहिल्या के पास आए। अहिल्या के पास आए और इधर गौतम ऋषि अभी अभी स्नान करके वापस लौटे। जैसे ही वापस लौटे कुटी में, और इधर से इंद्र कुटी से बाहर निकले, अहिल्या की कुटी से बाहर निकले। जैसे ही देखा गौतम ऋषि ने इंद्र को, गौतम ऋषि श्राप दे दिए इंद्र को। कहे कि तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाए, और अहिल्या को भी श्राप दे दिए। अहिल्या पत्थर की नहीं, अहिल्या पत्थर सी हो गई। इंद्र गौतम का ही वेश बनाकर आए थे अहिल्या को के पास, इसलिए अहिल्या पहचान नहीं पाई थी। लेकिन गौतम ऋषि ने एक बड़ा प्यारा प्रश्न किया। गौतम ऋषि ने अहिल्या को कहा, अहिल्या तू कैसी पत्नी है, तुझे अपने पति के स्वभाव का ज्ञान नहीं? तुम्हारा पति ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे पास योग के लिए तो आ सकता है, लेकिन तुम्हारा पति ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे लिए पास भोग के लिए नहीं आ सकता। तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हें अपने पति के स्वभाव का ही ज्ञान नहीं। ये सुनकर अहिल्या पत्थर की नहीं, अहिल्या पत्थर सी हो गई, और पत्थर सी होकर के कुटी के बाहर जो रास्ता निकल रहा था वहीं आकर के गिर पड़ी। और इधर इंद्र को भी श्राप दे दिए, तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाए। इंद्र का जो पद है वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अब गौतम के श्राप से इंद्र के शरीर में 1000 छेदों से पुण्य बहना प्रारंभ हो गया, और इंद्र व्याकुल हो गए। इंद्र ने गौतम ऋषि के चरण पकड़ लिए, कहे मेरे इस अपराध को क्षमा कर दे। गौतम ऋषि कहे, मैं श्राप तो दे दिया हूं, लेकिन इसे वरदान में परिवर्तित कर दूंगा। आपके शरीर में 1000 छेद तो होंगे, लेकिन जब राम दूल्हा बनेंगे तो ये 1000 छेद जो है ना, 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जब राम दूल्हा बने, उस समय सब राम जी के दूल्हे रूप के दर्शन करते हुए शोभा को निहार रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी चतुरानन होकर के राम जी के दूल्हा वेश की दूल्हे के रूप में दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे थे। शंकर पंचानन होकर के, कार्तिकेय जी षडानन होकर के दर्शन कर रहे थे, लेकिन सबको इंद्र के भाग्य पर ईर्ष्या हो रही थी। इंद्र सहस्त्रानन होकर के भगवान के दूल्हे वेश का दर्शन कर रहे थे। देखो, ये जो अहिल्या का प्रसंग है, ये मानव समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। हम सब जितने हम आप हैं, सब अहिल्या के रूप में हैं। कौन भूल नहीं करता जीवन के भीतर में।
कौन पाप नहीं करता? क्या कोई कह सकता है कि मैंने जीवन में भूल नहीं की? देखो, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये विधि का प्रपंच है। वो गुण और अवगुण से सना हुआ है। कोई भी क्रिया होगी तो भूल हो जाती है। और इस जगह इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यदि ऋषि पत्नी अहिल्या को इतनी बड़ी भूल करने पर भी मुक्ति मिल सकती है तो फिर हमें भी मिल सकती है। शर्त यही है कि हमें भी चट्टान की तरह स्थिर हो जाना चाहिए। जिस चंचलता ने हमें पाप की तरफ खींचा, उस चंचलता को चट्टान की तरह स्थिर कर देना चाहिए। और निष्ठा में, अर्थात भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया, अपि चेत सुदुराचार, अपि चेत सुदुराचार। कितना मर्जी बड़े से बड़ा दुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाग, जैसे ही अनन्य भाव से मुझे भजने लगता है, अर्थात निष्ठा में परमात्मा में स्थिर हो जाना ही अहिल्या का प्रसंग है। देखो, पाप के लिए आवश्यक है पश्चाताप। दो शब्द है, एक पश्चाताप है, एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित जो है ना, ये करने के बाद भी व्यक्ति भूल कर सकता है। प्रायश्चित, कोई हमसे अपराध हो गया और उस अपराध का हमने प्रायश्चित कर लिया और पश्चाताप नहीं हुआ तो दोबारा भूल होने की गुंजाइश है। लेकिन अपने किए हुए कर्म पर अगर पश्चाताप हो गया तो जीवन में दोबारा वो कभी नहीं घट पाएगा। तो हम आपसे जो पाप हुआ है उसके लिए जीवन के भीतर में पश्चाताप। और दूसरी बात, बड़ा सुंदर दर्शन है इस प्रसंग के माध्यम से कि जब जगत में लोग पाप करते हैं तो छिप जाते हैं, लेकिन मानस की अहिल्या ने अद्भुत काम किया। वो छिपी नहीं, वो चली नहीं गई, रास्ते पे आकर गिर गई, कहीं मुझे देख लो, मैं जगत के सामने में अपना पाप कबूल करती हूँ, ताकि लोग आए मुझे चरण से ठोकर लगाए। और मुझे यकीन है कि कभी लोगों की ठोकर लगते लगते राघव की ठोकर भी लग जाएगी, और जिस दिन राघव की ठोकर लग जाएगी मैं धन्य हो जाऊंगी। देखो, हम आप जगत के भीतर में अपने प्रभाव को जाहिर करते हैं। समाज में जाकर के हम जगत में अपने प्रभाव को जाहिर करते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, और हम अपने स्वभाव को छिपाते हैं। और ईश्वर के मार्ग की आवश्यकता है, प्रभाव को छुपाओ और स्वभाव को अपने जीवन के भीतर में प्रकट कर दो। इसलिए उस दिन मैं चर्चा की थी, धर्म की प्रथम परिभाषा क्या है? स्वभावाचरणे धर्मा, अपने स्वभाव का आचरण करना ही धर्म है। और ऋषि की करुणा बह उठी, बोल उठे, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की जो पत्नी अहिल्या है, ये पत्थर का देह को धारण कर ली है राघव, श्राप के कारण। और आपके चरणों, इसकी अंतिम इच्छा यही थी, आपके चरणों की, चरण कमल की धूल को चाहती है। हे राघव, इस पर कृपा कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम में राघवेंद्र सरकार, और राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम में ऋषि पत्नी पर चरण रखने में उन्हें बड़ा संकोच हो रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, ये इसकी अंतिम इच्छा थी, चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमल की रज को आपकी चाहती है, कृपा करो रघुवीर। हे राघव, आप कृपा करें। और जैसे ही चरण को भगवान ने रखा और सुंदर सुंदर नारी के रूप में अहिल्या प्रकट हो गई, और प्रकट हो करके पर सत पद पावन शोक न सावन,
प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जल धार बही। कह रहे हैं श्री राम जी का जैसे ही चरण पड़ा अहिल्या पर सत पद पावन, जैसे स्पर्श हुआ शोक नसावन। भगवान के पवित्र चरण शोक को खत्म कर देते हैं। जैसे ही स्पर्श हुआ, तप की जो मूर्ति, तप पुंज के रूप में, तप की प्रतिमूर्ति के रूप में, तप पुंज के रूप में अहिल्या प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हुए जो आनंद देने वाले हैं, सन्मुख होई कर जोरी रही, सामने में हाथ को जोड़ करके खड़ी हो गई, अति प्रेम अधीरा। जो अंतिम चाह थी आज सामने में खड़ी हुई थी, प्रेम से अधीर हो गई है, शरीर का रोम रोम रोमांचित हो रहा है, मुख से वाणी नहीं फूट पा रही है। देखो, अधिक सुख और अधिक दुख, जब सुख पराकाष्ठा में जब सुख पराकाष्ठा में पहुंच जाता है और जब दुख पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, इन दोनों समय में वाणी जो होती है वो रुंधने लग जाती, वाणी से व्यक्ति बोल नहीं पाता है। अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जल धार बही। और अपने को आज अत्यंत भाग्यशालिनी, आज जो मेरी अंतिम इच्छा थी वो परम पुरुष मेरे नेत्रों के सामने में खड़े हैं। नेत्रों से अविरल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्ना प्रभु कहूँ चिन्ना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव लोचन बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। और आनंदित हो गई और अपने प्रभु को, राम जी को पहचान गई। और राम जी की कृपा से ही इसी वक्त अहिल्या को परम भक्ति की प्राप्ति हुई, आनंदित हो गई और स्तुति प्रारंभ कर दी। कही, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। प्रभु, मैं नारी और अपवित्र हूँ, एक नारी हूँ, दूसरा अपवित्र हूँ, परंतु आप कौन हैं? आप पतित पावन हैं। प्रभु, आप रावण रिपु जन सुखदाई, आप रावण के शत्रु और जगत को सुख देने वाले। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाई सर नहीं आई। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु के भय को खत्म करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और अब आनंदित होकर, भाव विह्वल होकर के क्या कह रही है? मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन, हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। कह रहे हैं, मुनि ने जो श्राप दे दिया मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। देखो, संत जो श्राप दे देते हैं ना, वो श्राप भी जीव के भीतर में परम मंगल करने वाला होता है। यूं तो मुझे लगता है
वास्तव में इस जगत के भीतर में वो सबसे बड़ा शुभ कार्य, हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, जिसने हमारे जीवन के भीतर में वैराग्य को जन्म दे दिया। जगत के किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो हमारा वास्तव में हितकारी है, जिसने जीवन के भीतर में हमको व्यवहार की चौकी से मुक्त करके परमात्मा के सिंहासन के शरण के भीतर में सानिध्य में अवस्थित कर दिया। वो सबसे बड़ा हितैषी है इस जगत के भीतर में, नहीं तो इस जगत के मोह से मुक्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए तो अहिल्या क्या कह रही है? अहिल्या इसे गौतम की कृपा मान रही है। संत श्राप नहीं देते, संत कृपा करते हैं। आप विचार कीजिए, किसको नोटिस आता है कि 7 दिन बाद उसे मरना है, लेकिन श्रृंगी ऋषि ने शमीकृति के पुत्र ने श्राप दे दिया और परीक्षित के पास 7 दिन, और 7 दिन में परीक्षित कृष्ण कृपा को प्राप्त कर लिए और 7 दिन में परीक्षित मोक्ष को प्राप्त कर लिए। कहे प्रभु, जिन चरणों से गंगा निकली आज मैं धन्य हो गई, वही चरण मेरे सिर पर आपने रख करके आज मुझे कृतार्थ कर दिया। बस अब एक ही इच्छा है प्रभु, आपके यही चरण मेरे मन में भौरे की तरह से बैठ जाए। और ये कह करके अहिल्या आनंदित होते हुए अपने पति के लोक को गमन की, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऋषि पत्नी के देह पर चरण रखे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए गंगा स्नान किए, अहिल्या का उद्धार हुआ और गंगा स्नान करके मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार प्रायश्चित कर रहे हैं। और इस प्रकार से अहिल्या का प्रसंग, इसके कई दार्शनिक विषयों की चर्चा कल करते हुए हम आगे जनकपुर की कथा के भीतर में प्रवेश करेंगे।